राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा वेद व्रत पुराण के अनुसार एक समय की बात है। गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने तो प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को शाप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दिया कि हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप और फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी को क्रोधावस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच साम सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, अब आपको पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया से वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हुई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री में बरसाना दाप में पली बढ़ी। राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को है। राधा अष्टमी के दिन लोग श्री वृंदावन यानी राधा जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन राधा रानी के नाम का स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। जिन पर श्री जी और भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राधा अष्टमी पर पूजा के समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी, जिसमें राधा जी के जन्म की कहानी और पूजा की विधि बताई गई है। राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताएं कि वह कौन है, वे लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, या फिर वे देव कन्या है या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी ने राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप में सौंदर्य गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। राधा अष्टमी पर राधा रानी के 28 नामों का जप, इससे हर मनोकामना होगी पूरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के 28 नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। राधा रानी के नामों का जप करने से जीवन के सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और राधा रानी अपने भक्तों की सभी
सभी मनोकामना पूर्ण करती है। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पड़ती है। इस तिथि पर ही राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा कृष्ण भक्तों के लिए राधा अष्टमी का दिन बेहद ही खास होता है। इस साल 31 अगस्त को श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा रानी का जन्मोत्सव ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधाष्टमी का त्योहार भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी के 28 नामों का जप करने से मिलता है विशेष फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधाष्टमी के दिन राधा रानी के 28 नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। राधा रानी के नाम के जप करने से जीवन के सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और राधा रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। राधा अष्टमी के पावन पर्व पर राधा जी को प्रसन्न करने के लिए उनके 28 नामों का जप अवश्य करें। जिस व्यक्ति पर राधा रानी की कृपा हो जाती है उस पर श्री कृष्ण के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। राधा रानी के 28 नाम: राधा, गोपी, पूर्णा, रमा, सत्या, रम्या, मूल, सर्वाधा, सर्ववंधा, राधिका, वृंदा राधा, गांधर्वा, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, रासेश्वरी, सत्यपरा, सत्यभामा, परात्परतरा, वृषभानुसुता, प्रकृति ईश्वरी, श्री कृष्ण वल्लभा, वृंदावन बिहारिणी, कृष्णमत्रा धीदेवता, भुक्ति मुक्ति प्रदा, पूर्णचंद्र विमानना, भव्य व्याधि विनाशनी, अशेष गोपी मंडल पूजिता। बोलो राधा रानी की जय हो।